हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीमीय विश्लेषण पर आधारित 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी या एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। ये 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी कण पर लगा बल F बराबर पी टी पर पावर -1 प्लस क्यू टी है। यानी किसी कण पर लगने वाले बल को इस व्यंजक के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जहां टी समय है तो पी का मात्रक किसके समान होगा? 4 ऑप्शन दिया है, त्वरण, वेग, विस्थापन और संवेग। ठीक है, तो ये बल को रिप्रेजेंट करने किया गया है, बल को प्रदर्शित किया गया एक समीकरण से या एक व्यंजक के द्वारा। अब इसमें बता दिया कि टी हमारा समय है तो पी का मात्रक किसके समान होगा, ये हमें बताना है। देखिए, अगर किन्हीं दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया गया है, तो अगर हम किन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ रहे हैं तो तभी जोड़ सकते हैं जब वो दोनों भौतिक राशियों की विमाएं समान हो, तभी उनको जोड़ या घटाया जा सकता है। तो अगर इस पद और इस पद को जोड़ा गया है, मतलब इस पद और इस पद की जो बीमी सूत्र होगा या बीमाएं होंगी वो बराबर होंगी, और जोड़ने के बाद जो इज इक्वल टू के बराबर आता उसके भी बराबर आएंगे। जैसे किलोग्राम और किलोग्राम को जोड़ें तो रिजल्ट फिर से किलोग्राम ही आएगा, यानी बल और बल को जोड़ें तो लास्ट में फिर बल ही आता है, कुछ अलग नहीं आ सकता। तो अगर कहीं भी ऐसा हमें मिल रहा है कि A इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी या माइनस डी, ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पर सबकी बीमाएं बराबर हो जाएंगी। ए की बीमा, बी की बीमा, सी की बीमा और डी की बीमा बराबर हो जाएगी। अगर इधर भी मान लीजिए कुछ जुड़ा या घटा हुआ है तो यहाँ भी सबकी बीमाएं बराबर हो जाएंगी। बी सी डी ए और ई सबकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी, तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि ये बल का व्यंजक है। अगर पहले को हम सॉल्व करें तो बल का हो गया पी टी पर पावर -1 प्लस क्यू टी, ये दिया हुआ, ये बल का व्यंजक दिया हुआ। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा गया, मतलब दोनों की बीमाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और किसके बराबर होंगी? इस बल के, बल की बीमा के बराबर होगा। तो हमसे पूछ किस करा, पी का मात्रक पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी बीमा और इसकी बीमा हम बराबर लेके चलेंगे, इससे हम पी का मात्रक या बीमा निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखें, पी टी पर -1 की जो बीमा होगी वो किसकी बीमा के बराबर आएगा? बल के। जिसकी बीमा के बराबर आएगा? बल के। हमसे P का पूछ रहा है, तो अगर हम P को निकालें तो T को इधर लाएंगे, T पर -1 है, T पर -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? T पर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा FT, क्या हो जाएगा? F इंटू टी हो जाएगा, F इंटू टी हो जाएगा। चलिए, अब F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम क्या लिख सकते हैं? M लिख सकते हैं ना, F इज इक्वल टू एम में होता है, F इज इक्वल टू एम ए, और आगे क्या है? T। तो P इज इक्वल टू हो गया एम ए इंटू टी, एम ए इंटू टी। और A इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमने ये भी पढ़ा, हम लोग जानते हैं कि एम ए क्या होता है? ये होता है त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी बटे समयांतराल डेल्टा टी इंटू टी। डेल्टा टी लिखे, टी लिखिए, एक ही बात है, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग बस। तो यहाँ समय से समय कट जाएगा तो क्या बचेगा? एम इंटू वी या डेल्टा वी, जो भी लिखे। तो ये एम है हमारा द्रव्यमान, एम क्या है? द्रव्यमान, और वी क्या है? वेग। और द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग क्या हो जाता है? संवेग। इसका मतलब जो हमारा पी यानी बल, यहाँ पर पी जो था वो किसके बराबर आ रहा है? संवेग के बराबर आ रहा है। पी किसके बराबर आ रहा है? संवेग के। तो कह रहा है कि पी का जो मात्रक होगा वो किसके समान होगा? तो जब पी संवेग के बराबर आ रहा है तो इसका मात्रक संवेग के बराबर होगा, इसकी विमा या मात्रक संवेग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसकी बीमाएं जी के समान है? जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, कैपिटल जी है। तो कह रहा है इसकी जो बीमाएं हैं किसके समान है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया, उसी में से किसी के समान होगा। तो पहले तो हमें इसकी बीमा यानी बीमी सूत्र पता होना चाहिए। जी का बीमी सूत्र क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता है। F बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इससे हम जी का बीमा या बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। जी बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 बटे m1 m2। जी की बीमा हमें लिखनी है। बल का क्या होता है? बल का होता है m l t -2।
बल का क्या होता है mlt माइनस टू। इतना तो आपको आना चाहिए। अगर आप टीजीटी या एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको बल की बीमा निकालना पड़े तो फिर तो बेकार है पढ़ना। इसका मतलब ये हमें चीजें, छोटी छोटी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो एफ का बीमी सूत्र क्या होता है mlt माइनस टू। आर क्या है, आर है दूरी, दूरी का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का एल होता है। m1 m2 क्या हो जाएगा अभी एम स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 का एम स्क्वायर हो जाएगा। एक एम से हम यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा, एम नीचे बचेगा, एम को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा एम माइनस वन, एल पर हो गया 3 और टी पर हो गया माइनस टू। एम माइनस वन टी थ्री एल थ्री टी माइनस टू, ये हमारा किसका आ गया, बल का आ गया, सॉरी जी का आ गया। तो अब देखेंगे इनमें से चारों ऑप्शन में से किसका बीमा इतना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले को देखें, वेग स्क्वायर, वेग का होता है एल टी माइनस वन, स्क्वायर करेंगे तो एल टी माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। नीचे द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, मतलब द्रव्यमान बटे लंबाई, द्रव्यमान का एम, लंबाई का एल, यानी एम 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 बटे एल हो गया, यानी एम एल माइनस वन। नीचे क्या हो गया एम बटे एल यानी एम एल माइनस वन। इसको अगर सॉल्व कर लें तो एम को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा एम पर माइनस वन, एल को ऊपर ले जाएंगे माइनस और प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एल थ्री, और टी पर क्या हो जाएगा माइनस टू। कितना आ रहा है एम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस टू, किसके बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिर हमें बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपना पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कह रहा है वह मूल मात्रक जिसकी घात पृष्ठ तनाव व श्यानता गुणांक के विमीय सूत्रों के समान है। ऑप्शन दिया द्रव्यमान, लंबाई, समय, और इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है, वह मूल मात्रक जिसकी घात पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणांक गुणांक के विमीय सूत्रों में समान होगा। यहाँ विमीय सूत्रों में समान है। क्या करना है, दोनों की विमीय सूत्र देखने हैं। इन दोनों के विमीय सूत्रों में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है या मूल मात्रक है जिसका घात एक बराबर है, समान आ रहा है। दोनों का हम अलग अलग निकाल के पहले देखेंगे, पृष्ठ तनाव का और श्यानता गुणांक का। पृष्ठ तनाव का क्या जानते हैं, टी इज इक्वल टू होता है एफ बाई एल। टी इज इक्वल टू क्या होता है एफ बाई एल होता है। आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे भी। टी इज इक्वल टू एफ बाई एल होता है। श्यानता गुणांक का अगर ईटा का निकालना चाहे, ईटा का, तो क्या होता है, एक स्टोक का नियम एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ये होता है स्टोक्स लॉ, इसको बोलते हैं, स्टोक का नियम है। तो इससे हम ईटा का निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पृष्ठ तनाव का निकाल सकते हैं। बल का भी सूत्र है एम एल टी माइनस टू, लंबाई का एल, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एम एल टी माइनस एम टी माइनस टू, क्या बचेगा एम टी माइनस टू। ऐसे इसको अगर ईटा का यहाँ से निकाले तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन 6 पाई आर बी। यहाँ पे बल का होगा एम एल टी माइनस टू, और नीचे 6 पाई कांस्टेंट है, छोड़ दें। आर का क्या होगा, आर है दूरी, त्रिज्या है, दूरी है, दूरी का होगा एल, और वेग है, वेग का एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन। तो यहाँ से एक एल कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा एम, एक एल नीचे बचेगा, ऊपर ले जाएंगे माइनस वन हो जाएगा। टी पर माइनस वन, एक माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक टी पर माइनस वन बच जाएगा। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और ये आया एम टी माइनस टू। देखिए कौन सा ऐसा है जिसका घात समान है, तो यम का घात यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो यम की घात दोनों में समान है। टी का देखें तो माइनस टू है, टी का माइनस वन है, एल का देखें तो यहाँ पे जीरो है, वहाँ पे माइनस वन है। तो एम की घात ही समान है, यानी द्रव्यमान का घात समान है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। इन दोनों के विमीय सूत्र में द्रव्यमान जो मूल मात्रक है उसकी घात क्या है, समान है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि बल F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है, जहां T समय है, तो A व B की बीमाएं क्या होंगी। A व B की बीमाएं हमें बताना है। और यहाँ पर जो व्यंजक दिया बल का F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, अभी पीछे बताया गया था कि अगर बीमाएं समान है तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं, यानी AT की बीमा और BT स्क्वायर की बीमा बराबर होगी, किसके बराबर होगी, F के बराबर होगी। तो अगर हम देखें यहाँ से हम कह सकते हैं F की बीमा AT की बीमा के बराबर है, तो यहाँ से हम A की बीमा अगर निकालें तो F बाई T की बीमा के बराबर हो जाएगा। F की बीमा क्या होगा, एम एल टी माइनस टू होगा, एम एल टी माइनस टू। बल का विमीय सूत्र, T है टाइम, टाइम का क्या होगा T होगा, एक T से T कैंसिल हो जाएगा, या इसको T पर नीचे वन है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन और माइनस थ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टी पर माइनस थ्री, एम एल टी पर माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री। अब देखें कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक का बीमा, एक ही बीमा एम एल टी माइनस क्यूब किसी ऑप्शन में है कि नहीं है।
तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है पहला उसी में है, बाकी दो तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो MLT-3 वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ ए है, तो वही सही हो जाएगा, हमें दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर चेक करना चाहें तो हमें बी का भी सूत्र भी निकालना पड़ेगा। और बी का भी सूत्र कैसे निकालेंगे, तब यहाँ देखेंगे BT² की जो बीमा होगी एफ के बराबर कर देंगे। तो BT² की बीमा अगर हम एफ के बराबर करते हैं तो बी की बीमा किसके बराबर करेंगे, F/T² के बराबर करेंगे। एफ का क्या हो जाएगा MLT-2 और नीचे T² का हो जाएगा T²। इसको सॉल्व करेंगे तो ML ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 पहले से है तो -4 MLT-4। तो अपना पहला ऑप्शन सही है, जो हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया था, दूसरे को जरूरत भी नहीं थी सॉल्व करने की। चलिए अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या करा, नली में बहते हुए द्रव का आयतन V, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, वेग V व समय t निम्न प्रकार से संबंधित हैं, V प्रोपोर्शनल टू A पावर अल्फा, V पावर बीटा, T पावर गामा। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, हमारे पास ये दिया हुआ है। देखें क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है V प्रोपोर्शनल टू A पावर अल्फा, V पावर 2V है, A स्मॉल v है, वेलोसिटी है, तो V का पावर बीटा और T का पावर गामा, ये तीनों दिए हुए हैं। इसी से हमें ऑप्शन चूज करना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलें, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखा है इसका मतलब क्या हो गया कि इधर की बीमा और इधर की बीमा दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये इस पे निर्भर कर रहा है तो दोनों तरफ की बीमाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो V की बीमा क्या होगा, V यहाँ पर आयतन है, आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L³ हो जाएगा। इस तरफ हम लिखेंगे A हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है L², इस पर पावर अल्फा करेंगे तो हो जाएगा L पर पावर 2 अल्फा। V है यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है LT-1, इसका पावर है बीटा, तो L पर भी बीटा हो जाएगा और T पर माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर T क्या है, टाइम है, टाइम का होता है T, तो T का पावर दिया गामा, तो गामा। अब दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करेंगे। यहाँ पर L का पावर 3 है, यहाँ पर पावर L का पावर 2 अल्फा है, मतलब 2 अल्फा हमारा हो जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे L की पावर चेक करेंगे तो L पे पावर बीटा अकेले है, L पे पावर बीटा है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ L पे देखेंगे तो 2 अल्फा और यहाँ बीटा भी है, इसका मतलब हम इसको मिला के लिख सकते हैं, L पर पावर 2 अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और T पर क्या हो जाएगा, T पर बीटा माइनस बीटा और गामा है, इसका मतलब गामा माइनस बीटा, ये हमारा T पे हो जाएगा। अब दोनों साइड के बीमाओं की तुलना करें तो L पर पावर इधर दिख रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, और गामा माइनस बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, यहाँ पर T है ही नहीं, मतलब T का पावर 0 है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू बीटा। तो ये तो कंफर्म हो गया, गामा बीटा का इक्वल है। अब गामा इज इक्वल टू बीटा कौन से ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, फर्स्ट में तो नॉट इक्वल टू गामा है, तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब ए बी और सी बच रहे हैं, दोनों में बीटा इज इक्वल टू गामा दिया है, बीटा इज इक्वल टू गामा आ गया। अब दोनों में से कोई एक सही होगा, आगे देखते हैं। अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आया, मतलब अल्फा बीटा तो इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं, तभी एक समीकरण है। तो अल्फा बीटा यहाँ से मिल गया, अल्फा और बीटा नॉट इक्वल, अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं है दोनों, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा अल्फा बीटा इक्वल नहीं है लेकिन बीटा गामा के इक्वल है। इसमें क्या कर रहा था, इसमें कह रहा तीनों इक्वल है, तो तीनों तो इक्वल आए नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर अल्फा बीटा इक्वल नहीं थे लेकिन बीटा और गामा इक्वल थे। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले 5 क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम अगले 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि क्षेत्रफल A, वेग V तथा घनत्व D को मूल राशि मान लिया जाए तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्या कर रहा है, अब मूल राशियां किसको मान लेना है, क्षेत्रफल को, वेग को और घनत्व को। तो हमें बल का विमीय सूत्र आधारित बताना है, और जो चारों ऑप्शन दिया उस चारों में देखें तो क्षेत्रफल भी है, वेग भी है, घनत्व भी है, मतलब जो हमारा बल है इन तीनों पे निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल, वेग और घनत्व पर। तो हम F इज प्रोपोर्शनल क्या ले लेंगे, A, V एंड D, A, V एंड D तीनों पे निर्भर कर रहा है। अब यहाँ घात कितनी आएगी उसको हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लेते हैं। चलिए हमने एक्स वाई जेड मान लिया, या ABC मान सकते थे। तो हमें इन्हीं पावर्स को कैलकुलेट करना होगा, ये पावर मिल जाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर की दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, फिर घातों की तुलना कर लेंगे, यानी बीमाओं की तुलना कर लेंगे, तो हमें एक्स वाई जेड के मान निकल जाएंगे। चलिए इधर क्या हो जाएगा, हमारा एफ का होगा MLT-2, MLT-2
इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ आएंगे तो हमारा क्षेत्रफल का होगा एल स्क्वायर, इस पर पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा, एल पर 2x लिख सकते हैं डायरेक्ट, एल पर क्या हो गया 2x हो गया। वेग वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन। इस पर पावर y है तो एल का पावर y हो जाएगा और t का माइनस y हो जाएगा। d क्या है, d है घनत्व, d क्या है घनत्व। अब घनत्व का एक चलिए घनत्व को कैसे लिखेंगे, तो घनत्व बराबर हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व d बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का m हो जाएगा और आयतन का l क्यूब होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ml-3 हो जाएगा। अब उस पर पावर z है, ml-3 लिखेंगे, ml-3 लिखेंगे d का, उस पर पावर z करेंगे तो m का भी पावर z हो जाएगा और l पर पावर क्या हो जाएगा, -3z हो जाएगा। अब सबको कंबाइन कर लेते हैं इधर दाएं तरफ वाले को, तो l पर पावर 2x, l पर पावर y और l पर पावर -3z। अगर मिला के लिखें तो l पर क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ y भी है और माइनस वहाँ 3z है, तीनों को मिला लिया। अगर t पर देखें यल का हो गया, एम पे क्या बच रहा है, एम अकेले है, एम पर पावर जेड, एम का पावर जेड उसको लिख लिया। और टी पे कितना दिख रहा है, टी पर यहाँ पावर है -y, अकेले है टी और कहीं नहीं है तो टी पर पावर -y। अब इधर हमारा बाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ हमारा है mlt-2। अब अगर हम कंपेयर करें, विमाओं की तुलना करें, घातों की तुलना करें, तो यम पर 1 है, यहाँ एम पर जेड है, इसका मतलब हमें मिल गया z बराबर 1। z बराबर क्या मिल गया 1, यानी d पर पावर 1 होना चाहिए। तो d पे पावर 1 किस में है, a में है, b में है और d में है, यानी c हमारा रिजेक्ट हो गया, c हमारा इनकरेक्ट हो गया एक आंसर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। t का पावर देखें तो t का पावर यहाँ -y है, यहाँ t का पावर -2 है, इसका मतलब y बराबर 2 हो गया, y बराबर 2। y किस पर पावर है, v का, तो v पे पावर 2 होना चाहिए। तो देखें v पर पावर 2 किस में है, इसमें तो नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, बच रहा है ये, इसमें v पर 2 है, d पर 1 है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम चलिए चेक कर लेते हैं आगे, a का भी मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अब हम तीसरे नंबर पे आएंगे, तो हमारा l पर पावर यहाँ पे 1 है और इधर l पे देखेंगे तो 2x प्लस वाई -3z है। सबका मान हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। z का मान क्या रखेंगे 1, x का मान कैलकुलेट करना है तो 2x प्लस y का मान क्या रखेंगे 2 और z का मान रख देंगे तो 3 आ जाएगा। 2 - 3 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, -1 को इधर लाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 = 2x, 2 = 2x, तो x = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x = 1, यानी a पर पावर 1 होना चाहिए, हम जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर दिया कि आंसर हमारा ए सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि C व R क्रमशः धारिता व प्रतिरोध है तो RC की विमाएं क्या होंगी। ऑप्शन आपका उधर दिया है, M0L0 T0, M0L0 T1 और ML-1 और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है, आर और सी और आर के दोनों की विमाएं चाहिए। अब देखें जो वैद्युत धारिता सी है, सी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग सी इक्वल टू जानते हैं Q/V, सी इक्वल टू Q/V आपने 12th क्लास में पढ़ा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सी इक्वल टू Q/V होता है। और एक क्या है, दूसरा हमारा आर है प्रतिरोध, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V = IR। तो यहाँ से हम R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं V/I, R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/I। अब हमें चाहिए C × R चाहिए, तो दोनों का गुणा कर देते हैं। C × R अगर निकालना है तो Q/V × V/I, V हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा Q/I, Q/I आ गया। अब इसका बीमा चाहिए तो हमें Q की बीमा और I की बीमा रखनी पड़ेगी। इसमें भी संबंध होता है, I = जानते हैं Q/T होता है, लिख सकते हैं I = क्या होता है Q/T होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q × T/Q हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा T आ जाएगा, T मतलब टाइम, और टाइम का क्या होगा कैपिटल T हो जाएगा, टाइम का क्या होगा कैपिटल T। तो देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, M0L0 T0 पहला तो इनकरेक्ट हो गया, फिर M0L0 T1 यही है, T1 चाहिए हमारा, ये ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कण का वेग v सेंटीमीटर प्रति सेकंड में तथा समय t सेकंड में है,
वेग बराबर दिया हमारा AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, तो ए और बी की विमाएं क्या होंगी। यहाँ पे दिया वेग v बराबर AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। पहले भी कहा गया जहां दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा रहा है उनकी विमाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो टी और सी को जोड़ना है तो टी और सी की विमाएं बराबर हो जाएंगी। टी हमारा क्वेश्चन में बोल दिया, समय है सेकंड में, तो टी और सी को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो सी की बीमा होगी वो टी के बीमा के बराबर होगा। और टी की बीमा क्या होता है, कैपिटल टी होता है, तो सी का तो हमारा कैपिटल टी आ जाएगा, सी का मान कैपिटल टी आ जाएगा। तो ए बी सी की बीमाएं पूछा नहीं, पहला जो है वो ए है, दूसरा जो बी है वो तीसरा जो है सी है। तो देख लें सी में कहाँ कहाँ टी दिया हुआ है। पहले में सी का LT माइनस टू दिया, पहला तो गलत हो गया। दूसरे में सी का L दिया हुआ है, हमें टी चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरे में देखें, हाँ सी में, तो ये इसमें टी दिया हुआ सी का, और चौथे में भी टी दिया हुआ, तो तीसरा और चौथा नहीं, सी और डी में से कोई एक सही है। इसको कंफर्म करने के लिए एक और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो निकल गया, अब देखें एटी और इसको जोड़ा गया, तो इसकी बीमा और इसकी बीमा मिलकर के इसकी बीमा के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि अभी पीछे बताया गया था कि ए बराबर बी प्लस सी है, तो ए बी सी सबकी बीमाएं बराबर होंगी, तो एटी की बीमा बी की बीमा के बराबर हो जाएगा। तो एटी की बीमा वी के बीमा के अगर बराबर है तो वी है वेग, वेग को हम क्या लिखेंगे, LT माइनस वन लिखेंगे। यहाँ पर हम ए का निकालना चाहते हैं, टी हमारा नीचे आ जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा LT पर माइनस टू, LT पर माइनस टू। तो जो ए की बीमा होगी वो LT पर माइनस टू होनी चाहिए। तो तीसरे और चौथे में देखें कहाँ पर LT माइनस टू दिया है ए की बीमा, तो LT माइनस टू यहाँ सी में दिख रहा है। ये हमारा मैच कर गया, ये मैच कर गया, बाकी कहीं नहीं मैच कर रहे थे, यानी ए मैच नहीं किया तो डी भी गलत हो गया, सी नहीं मैच किए तो ए और बी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और चाहे तो जो बच रहा है हमारा उसकी बीमा बच रही है बी की बीमा, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बी की बीमा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ा गया है, तो चाहे तो इसकी और इसकी बीमा बराबर करके बी का निकाल लें, या फिर इसकी बीमा वी के बराबर करके भी बी की बीमा निकाल सकते हैं। तो आप सॉल्व कर लिए, एल आएगा, ठीक है। हालांकि कोई जरूरत नहीं, हमारा दो से ही काम चल जाता है, आंसर में मिल जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का वेग g पावर p h पावर q है, p q के मान क्या होंगे। चार ऑप्शन हमारे पास दिया है, 1 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 1 एंड 1 1। चारों ऑप्शन चेक करना है कौन सा हमारा सही है। चलिए अब कह रहा है मुक्त रूप से गिरती वस्तु का वेग है, तो वेग ना, तो वेग किस पे निर्भर कर रहा है, g का पावर p। g हमारा गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे है, क्वेश्चन में दिया है, और h क्या है, h हमारा ऊंचाई है, h हाइट है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण g है। तो ये v इन पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें p q की वैल्यूज चाहिए, p और q के मान चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, हम इसकी बीमा लिखेंगे, इधर इसकी बीमा लिखेंगे। वेग की बीमा क्या होगा, LT माइनस वन, इस तरफ लिखेंगे इनकी बीमा, ये त्वरण है, एक्सीलरेशन है, त्वरण का क्या होता है, LT माइनस टू होता है। पावर p है तो L पर पावर p हो जाएगा, T पर माइनस टू p हो जाएगा। h है हाइट, हाइट को ऊंचाई में ही नापेंगे, यानी दूरी हो जाएगा, तो L का क्या हो जाएगा, L पर पावर q। अगर कंबाइन कर लें इसको, तो L पर P और Q है, तो L पर P प्लस Q हो जाएगा, और T पर माइनस टू P हो जाएगा। इधर LT पर माइनस वन है। अगर बीमाओं की तुलना करें तो यहाँ P प्लस Q इज इक्वल टू वन दिख रहा है, P प्लस Q इज इक्वल टू वन दिख रहा है, और माइनस टू P इज इक्वल टू माइनस वन दिख रहा है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, और यहाँ जब P का मान रखेंगे तो Q का मान भी 1/2 आ जाएगा, तो Q का मान भी 1/2, यानी दोनों 1/2 होने चाहिए। दोनों 1/2 कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है इसमें कि न्यूटन के अनुसार श्यान बल F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv/dx। dv/dx को हम लोग वेग प्रवणता बोलते हैं। dv/dx क्या है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस है, dx क्या डिस्टेंस यानी दूरी है। तो इसमें ईटा की बीमाएं पूछ रहा है, यानी श्यानता गुणांक की बीमाएं पूछ रहा है। तो यहाँ से श्यानता गुणांक का अगर हम मान निकालें तो क्या लिख सकते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F dx चला जाएगा ऊपर, और a dv चला आएगा नीचे। यहाँ से हम ईटा का मान अगर निकालें तो F में ये dx गुणा कर जाएगा, a dv चला आएगा नीचे हमारा, और माइनस साइन भी लगा सकते हैं। हमें बीमी सूत्र लिखना, तो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। इसका बीमी सूत्र हमें चाहिए। बल का क्या होता है, बल का होता है mlt माइनस टू, dx दूरी है, दूरी का हो जाएगा l, नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है l स्क्वायर, dv क्या है, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी वेग, तो वेग का क्या होगा, LT माइनस वन। सबको सॉल्व कर लें, देखें एक l से l कैंसिल हो गया, एक l से यहाँ भी l कैंसिल हो गया,
और यहाँ से t-1 से t-1 कैंसिल कर देंगे, t पे -1 बचेगा। इसका मतलब कुल मिला के आ गया m, एक l यहाँ पे एक l बचा हुआ है, कैसे गया, हाँ एक l बचा हुआ है, ऊपर 2l था, 2l कैंसिल हो गया, एक l बचा हुआ, चलिए इसको लिख लेते हैं, एक l बचा हुआ, 2l कैंसिल हो गया, तो m बच गया, l बचेगा नीचे 2, एक नीचे l बचेगा, ऊपर ले जाएंगे l पर -1 हो जाएगा, और ऊपर एक t पर -1 बचा हुआ है, ml -1 t-1, ml -1 t-1 कहाँ है, ml -1 t-1 ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को प्लीज देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।